नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। परम पूज्य उपाध्याय प्रवर आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महसा, परम पूज्य उपाध्याय प्रवर युनि मनीषी उपाध्याय प्रेमी मनीषी सागर जी महसा के शिष्य प्रशम सागर जी महाराज साहेब, परम पूज्य गोवर्धन जी महाराज साहेब का जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की श्री पार्श्वनाथ जिलालय में भव्य चातुर्मासिक प्रवेश हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुवंदनों द्वारा मंगलचरण किया गया। इसके बाद महिला मंडल द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। साथ ही चतुर्मास के संयोजक अशोक पारक ने बताया कि पूज्य इससे पूर्व 2013 में धमतरी आए थे, तब आपका दीक्षा नहीं हुआ था। इसके बाद कोरोना काल में परम पूज्य उपाध्याय प्रवर महेंद्र सागर जी महसा, परम पूज्य मनीष सागर जी महसा के शिष्य के रूप में आपका चतुर्मास धमतरी श्री संघ को प्राप्त हुआ। उसके बाद वर्ष 2025 का वर्षावास धमतरी श्री संघ को प्राप्त हुआ है। वास्तव में बाहर की चकाचौंध के लिए नहीं, पिछला चतुर्मास नगरी संघ को प्राप्त हुआ था। इस वर्ष धमतरी संघ को प्राप्त हुआ है। परमात्मा महावीर और पहले के तीर्थंकरों ने चतुर्मास पर्व की योजना इसलिए बनाई है कि हर जीव अपने आत्म कल्याण से जुड़ करके अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और शाश्वत सुख को प्राप्त करे। तो आज गुरुभवन पधारे हैं धमतरी और गुरुभवन मतलब चतुर्वेद संघ साधु साध्वी और श्रावक श्राविका वर्ग सभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपने आत्म कल्याण में बाहर की चकाचौंध के लिए नहीं है, भोग विलास के लिए नहीं है, अपनी आत्माराधना के लिए ये पर्व है। परमात्मा महावीर और पहले के तीर्थंकरों ने चातुर्मास पर्व की जो योजना इसलिए बनाई है कि हर जीव अपने आत्म कल्याण से जुड़ करके अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े और शाश्वत सुख को प्राप्त करे। तो आज गुरुभवन पधारे हैं तो धमतरी वासी और गुरुभवन मतलब चतुर्वेद संघ मतलब साधु साध्वी और श्रावक श्राविका वर्ग सभी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपने आत्म कल्याण को साधे और मानव जीवन को सार्थक करे, यही लक्ष्य चातुर्मास पर्व का है। युवा वर्ग खासकर सूखा नशा, जैन समाज से लेकर सभी समाज के युवाओं में सूखा नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इसे कैसे बचना चाहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला, अच्छे कार्यों के लिए मिला कि नशा करने में, इसे कैसे बचना चाहिए? अब जो युवाओं हैं उनको मेरा मतलब ऐसा मानना है, उनको कोई प्रॉपर गाइडलाइंस देने वाला मिल रहा है, उनकी बुद्धि
मतलब उनकी सोच को सही करने के लिए उनको प्रॉपर मार्गदर्शन मिले, तो वो अच्छे सत्पुरुषों से मिलेंगे और उनके माध्यम से वास्तव में मानव जीवन की रूपरेखा को कैसे सुंदर बनाई जा सकती है, उसको कैसे सार्थक किया जा सकता है, इसको सीखेंगे तो वो जरूर इस सब से हटेंगे। और चूंकि युवा वर्ग दिशाहीन हो रहा है, शायद वो बहुत टेंशन में ऐसा लग रहा है, मतलब उनके पास स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उस स्ट्रेस का निवारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, नशे आदि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर ये युवा वर्ग सत्पुरुषों से, महापुरुषों से के सानिध्य में आएंगे तो उनको एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा और इससे भी मुक्त होंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। एक्चुअली ये एडिक्शन इसीलिए आता है, कहीं ना कहीं मन में खेद है, कोई दुख चल रहा है, कोई इच्छाओं कुंठाएं चल रही है जो पूरी नहीं हो पा रही है, जो इच्छाएं चल रही पूरी नहीं हो पा रही है, तो उस शौक से उभरने के लिए ये युवा वर्ग नशे की ओर आकर्षित हो रहा है। इसके दुष्परिणामों को समझे कि जीवन वास्तव में बहुत अमूल्य है, परिवार में कई लोग उनके साथ रह रहे हैं, परिवार को भी दुख मिलता है और एट लास्ट हमको स्वयं को भी दुख मिलता है। तो ऐसे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो आ रहे हैं उसको देखते हुए युवा वर्ग से हटने की कोशिश करें, पर सबसे अच्छा इसे रुकने का तरीका ये कि सत्पुरुषों के सत्संग में आकर के अपनी सोच को सुधारें और एक नई दिशा अपने जीवन को देंगे तो शायद ये जरूर इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक्चुअली चातुर्मास पर्व जो होता है, चातुर्मास का ये समय था, ये ऋतु परिवर्तन का समय है। तो जिन शासन में परमात्मा महावीर ऐसा कहते हैं कि चातुर्मास के दौरान पूरी पृथ्वी में जीवों की उत्पत्ति बढ़ते जाती है, तो हम आवागमन करेंगे तो ये जीव बहुत तादाद में मरते हैं, इनकी हिंसा होती है और ये चातुर्मास का पीरियड ऐसा रहता है, इसमें हमारा व्यावसायिक जीवन भी थोड़ा कमजोर पड़ता है, मतलब व्यवसाय आदि भी, बारिश का समय में व्यवसाय आदि भी कमजोर होता है। तो उस समय ये सबसे अच्छा मौसम है कि जब व्यापार से भी निवृत्ति मिलती है और संसारिक काम का, शादी ब्याह का भी इसमें थोड़ा विराम होता है। तो इन 4 महीने में व्यक्ति अपनी आत्मा की ओर केंद्रित हो, तो इस समय का यूटिलाइजेशन अपने आत्मा केंद्रित होकर के करे तो वो जीवन के वास्तव में सही मूल्यों को समझ करके सार्थक करेगा। तो चातुर्मास में आवागमन कम से कम हो और भौतिकता की ओर कम से कम जुड़ान हो और यात्राएं जो होती है वो भी कम हो और इन दौरान गुरुकुल वास में रह करके, गुरुओं से जुड़ करके अध्यात्म का बोध लेकर के अपने जीवन को सम्यक दिशा प्रदान करें। यही चातुर्मास का जो ये वर्षा ऋतु है उसका वास्तव में सदुपयोग हो पाएगा। चत्तारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धम्म मंगलम चत्तारी लोकुत्तमा हरियंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केली प्रणतो धम्म लोकुत्तमा चत्तारी शरणं भोजामि हरियंते शरणं भोजामि सिद्धे शरणं भोजामि साहु शरणं भोजामि केली प्रणतो धम्मं शरणं भोजामि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्र जैनस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैन जयति शासनम। आज बहन सागर जी, मनीष सागर जी के सुशिष्य प्रथम सागर जी आदि थाना 2 का धमतरी प्रवेश हुआ है, चातुर्मासिक प्रवेश हुआ है, अच्छा धूमधाम से बढ़िया हुआ है। अभी प्रवचन हाल में आज प्रवचन रहेगा, उसके बाद 6 तारीख से प्रवचन रेगुलर चालू होगा। बहुत उत्साह है तमाशा के लिए, बहुत उत्साह है समाज में और अच्छी भीड़ भी है जो आप देख रहे हैं। आज परम पूज्य उपाध्याय भगवंत नयन सागर जी महाराज साहेब व परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न परम पूज्य प्रसम सागर जी महाराज साहेब व परम पूज्य योगवर्धन सागर जी महाराज साहेब का सहजानंदी चतुर्मास 2025 के लिए धमतरी नगर आगमन हुआ है। परम पूज्य महाराज साहेब का केवल ध्यान रायपुर होते हुए शांति कॉलोनी से फिर सिहावा चौक से इतवारी बाजार स्थित श्री पार्श्वनाथ जिनालय के प्रवचन हॉल में पधारे हमारे साथ। आज परम पूज्य उपाध्याय प्रवर अध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज साहेब, उपाध्याय प्रवर परम पूज्य युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहेब के शिष्य रत्न परम पूज्य प्रसम सागर जी महाराज साहेब, परम पूज्य योगवर्धन सागर जी महाराज साहेब का भव्य चातुर्मासिक प्रवेश हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार 3 चातुर्मास होते हैं, उसमें ये दूसरा आषाढ़ी चातुर्मास है जो आषाढ़ बदी 14 से प्रारंभ होगा, आषाढ़ सुदी 14 से प्रारंभ होकर कार्तिक सुदी पूर्णम तक चलता है, जिसका आज भव्य चातुर्मासिक प्रवेश धमतरी श्री संघ में पूरे हर्षोल्लास के साथ श्री पार्श्वनाथ जिनालय में गुरु भगवंतों का कराया गया है। क्या क्या होता है? हर साल ये चातुर्मास हमारे यहाँ होता है, लगभग होता ही है। पिछले वर्ष भी परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज साहेब आदि थाना का चातुर्मास था। इस वर्ष परम पूज्य
मास है। इसमें आराधना, साधना, तप, त्याग, विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन, अनुष्ठान, पूजा, बड़ी पूजा का आयोजन होता है। श्रावकों द्वारा समय समय पर तपस्याएं आदि की जाती है और बहुत सारे धार्मिक आयोजन होते हैं। विशेष रूप से 4 माह जिन वाणी का श्रवण करने हमें मिलेगा और हर वर्ष की तरह मीडिया के माध्यम से पूरा शहर उस जिन वाणी का श्रवण करता है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।